अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नमाज से पहले मैंने यही अर्ज किया था कि दो ही बातें बुनियादी हैं, तारीफ और दलील। और ये अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने फिरके हैं वो ना तारीफ सही कर सकते हैं ना दलील सही दे सकते हैं। पेशावर में सबसे पहला गैर मुक़ल्लिद जो हुआ है उसका नाम था मोहम्मद सिद्दीक। मियां नज़ीर हुसैन साहब का शागिर्द था। उस वक्त एक हनफी आलिम थे, उनका नाम था अब्दुल जलील। उनकी फारसी में किताब है 2 जिल्दों में, सैफुल मुक़ल्लिदीन। उन्होंने उसमें वाक़या लिखा है कि जब मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब आए, उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, तो मैंने 2 तालिब इल्म भेजे कि जुमे में वो हनफियों के खिलाफ तकरीर करते हैं, तो उनसे ये पूछना कि सुन्नत की तारीफ क्या है और फर्ज की क्या है। कुरान और हदीस से तारीफ बयान फरमाए। उन्होंने चिट्ठ दे दी। मौलाना बड़े जोश में आए चिट्ठ देखकर कि फर्ज वो होता है जिसका रोजाना अमल करना जरूरी हो, और सुन्नत वो होती है जिस पर कभी अमल किया जाए कभी छोड़ा जाए। उसके बाद फरमाने लगे कि आजकल लोगों ने दीन में तहरीफ कर दी है, सुन्नतें भी इतनी जरूरी समझते हैं जितना फर्ज जरूरी होता है, ये दीन में तहरीफ है। तो एक तालिब ने फिर चिट्ठ लिखी, आपने जो दाढ़ी रखी हुई है फर्ज है या सुन्नत है? क्योंकि जब से आपने रखी है फिर पूछा नहीं किधर जा रही है। तो अगर ये सुन्नत है तो 1 हफ्ता रखनी चाहिए, आपके तारीफ के मुताबिक 1 हफ्ता मुंडवा देनी चाहिए, ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो कि ये दाढ़ी फर्ज है। दूसरा मौलाना अब्दुल जलील साहब लिखते हैं, दूसरा तालिब जरा ज्यादा होशियार था। उसने हदीस लिखी कि हदीस में आता है अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह सुन्नत है। आपने जब से निकाह किया है बीवी को फर्ज बनाकर साथ रखा हुआ है। चाहिए कि 1 हफ्ता आप रखें, 1 हफ्ता किसी को दें, ताकि लोगों को ये पता चले कि निकाह सुन्नत है, फर्ज नहीं। तो मौलाना अब्दुल जलील साहब लिखते हैं कि फिर उसने मेरे पास आया, कहने लगा कि आप तालिब इल्म को ना भेजा करें, ये मुझसे तारीफें पूछते हैं। तो मकसद ये है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 दलीलें मानते हैं, इसमें हमें कोई माजरत की जरूरत नहीं, 4 के बगैर गुजारा ही नहीं होता। देखिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असूल हमें बयान फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे हमें कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। अब सुन्नत की जरूरत साबित करने के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आयतें भी 2-3 तिलावत फरमा सकते थे कि ये आयत सुनाना आती और रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लेकिन आयतें तो पढ़ा लिखा आदमी सुना सकता है, हर आदमी तो नहीं सुना सकता ना। और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी उम्मत का अनपढ़ भी इस फितने का शरीक ना हो, इसलिए आपने ये अंदाज नहीं बताया हमें। फरमाया उनसे ये पूछना कि गधा हलाल है या हराम है। आखिर गधा दुनिया में नजर आ रहा है या नहीं? तो कुरान पाक से पता चले कि ये हलाल है या हराम है। वो कहे हलाल है, अच्छा कुरान पाक में दिखा दो कहां लिखा है गधा हलाल है। वो कहे हराम है, अच्छा कुरान पाक में दिखा दो कहां लिखा है गधा हराम है। अब जाहिर है कि वो ना कुरान पाक से गधे को हलाल साबित कर सकेगा और ना हराम साबित कर सकेगा। तो एक पहले एहसास जरूरत पैदा किया गया कि कोई और माखज मानना पड़ेगा जिसमें गधे का हुक्म भी मज़कूर हो, क्योंकि सिर्फ कुरान पाक के मानने से यह मसला हल नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ एक फिरका है जो अहले कुरान कहलाता है। अब उन्होंने पूरी किताब लिखी है नियाज फतेहपुरी ने कि कुत्ता हलाल है,
और इसकी कुर्बानी भी करनी चाहिए। तो देखो ना, सुन्नत को छोड़कर यही कुछ मिलेगा ना। सबसे पहले जिसने इनकार हदीस का ऐलान किया कि कुरान काफी है, हमें हदीस की कतई जरूरत नहीं, सुन्नत की कोई जरूरत नहीं, तो उसकी लड़की कहीं घर से भाग गई। कुछ 6 माह बाद मिली, पता कि कहाँ है, कि मेरा निकाह है इससे। कि निकाह किसने पढ़ाया था, गवाह कौन से थे? कि ये निकाह पढ़ाना और गवाह होना हदीस का मसला है, मैं हदीस को मानती नहीं। जैसे आदम और हवा इकट्ठी रहते थे, हम इकट्ठी रहते हैं, बस कुरान पाक में कहती इतना ही जिक्र है, इसलिए मैं इनकी चीजों की कायल ही नहीं हूं कि निकाह पढ़ाया जाए और साथ गवाह भी बैठे, कोई पढ़ाने वाला भी हो। ये तो हदीस के मसले हैं, हम इनको नहीं मानते। तो इनकारे हदीस की पहली सजा उसे यही मिली। इसलिए इनसे हम यही पूछा करते हैं कि आप वजूदे हदीस का इनकार करते हैं या जरूरत हदीस का इनकार करते हैं या हिफाजत हदीस का इनकार करते हैं। वजूदे हदीस का इनकार करने का मतलब ये है कि हजरत पाक ने आयत तो पहुंचा दी यकीमुस सलात, लेकिन खुद नमाज पढ़ के दिखाई नहीं, इसका कोई तरीका समझाया नहीं। क्योंकि सुन्नत उन्हीं अमाल को कहा जाता है कि कुरान पर हजरत ने अमल करके दिखाया, उसकी तशरीहात फरमाई। तो नमाज अल्लाह रसूल बासरम को बेअमल मानना पड़ेगा सुन्नत का इनकार करने से। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि ये कुरान पाक जो हमारे हाथों में है, ये लफ्जी कुरान है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुरान पाक की चलती फिरती अमली तफसीर थे। हमने अकीमुस सलात के अल्फाज कुरान से पढ़ने हैं और देखना यह है कि हजरत किस तरह नमाज अदा फरमा रहे हैं। हजरत का ये नमाज अदा फरमाना इसी आयत की तफसीर है। हजरत का जिहाद कुरान ही की तफसीर है। हजरत सुलह फरमा रहे हैं तो कुरान ही की तफसीर हो रही है। हजरत रोजा रख रहे हैं, ज़कात अदा फरमा रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, हज फरमा रहे हैं, ये सब कुछ इसी कुरान पाक की तफसीर है। तो कुरान और सुन्नत में वही फर्क है जो लफ्ज और मुसम्मा में होता है। एक लफ्ज मस्जिद है और एक ये बनी ही मस्जिद आपके सामने है। इसी तरह कुरान पाक की अमली नमूना जो है वो आपकी सुन्नत है, हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे अहले सुन्नत का माना भी समझ आ गया कि अहले सुन्नत कौन लोग हैं जो कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुरान की तशरीह कादियानियों वगैरह की तरह खुद नहीं करते। जिस तरह हजरत ने अमली नमूना पेश फरमाया कुरान पर अमल करके, उस अमली नमूने को सामने रख कर कुरान पर अमल करने वाले को अहले सुन्नत कहते हैं। या ये कि वो कहे कि जरूरत नहीं हमें, तो जरूरत तो बहुत से मसाइल में है। अब यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह किसी ने पूछा कि जी हदीस की जरूरत है, फरमाया बंदर हलाल है या हराम, वो खामोश, क्योंकि कुरान में तो इसके बारे में कोई शरात नहीं आई। ये तो हदीस में आया है ना कि हर कुचली वाला जानवर जो है और पंजे से शिकार करने वाला वो हराम है। तो हजरत ने पहले एहसास जरूरत पैदा फरमाया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मसले आपको किताबुल्लाह में नहीं मिलेंगे। अब वो कहां से मिलेंगे? सुन्नत से। इसी तरह हम ये जरूरत भी बयान करते हैं कि कुछ मसाइल सराहतन हदीस में भी नहीं आते और वो फुक़हा इस्तिंबात करके इज्तिहाद करके किताबों सुन्नत से निकालते हैं। मैं एक गांव में किसी ताजिद के सिलसिले में गया, मुझे नहीं पता था कि वहां हमारे दोस्तों की मस्जिद है, जलसा था, बड़े ऐलान हो रहे थे कि आओ ये लोग तुम्हें बहती जेवर से मसले बताते हैं, फिका से। आज सारे मसले कुरान और बुखारी शरीफ से हल होंगे। खूब नारे लग रहे थे। मैंने 3-4 कॉलेज के लड़के बुलाए, उन्हें कहा कि भाई आप वहां चले जाएं और उनसे ये पूछना कि भैंस को अरबी में क्या कहते हैं। भैंस को
वो कहेंगे जामूस तो कागज पर लिख लेना। उसके बाद ये पूछना कि कुरान में या बुखारी में ये लफ्ज दिखाओ सियासत में किसी किताब में कि जामूस हलाल है या हराम है। वो कहेंगे तुम शरारत करने आओ। कहना शरारत कर देनी है तो जरूरत का मसला है हमारा रोज का। फर्क ये है कि पहले ये जरूरत हम बहती जेवर से पूरी कर रहे थे, उसमें लिखा था भैंस हलाल है फिका की किताब में। आज आपने ऐलान फरमाया कि फिका गलत है। अब देखो कितने मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहगार हैं, लेकिन भैंस का दूध या घी या लस्सी कुछ ना कुछ जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो हर फर्द की जरूरत का मसला है। चले गए, उनने जाकर पूछा कि मौलाना भैंस को क्या कहते हैं अरबी में? जामूस। लिख लिया कि अब कुरान पाक की वो आयत या सियासता की हदीस पाक पढ़ें जिसमें जामूस का लफ्ज हो और साफ हो कि ये हलाल है या हराम है। मौलवी साहब ने कहा तुम शरारत करने आए हो? नहीं जी, ये कौन सी शरारत है। आकर ये आपके दो साथी बैठे हैं, इनकी 10-10 भैंसें रोज दूध बेचते हैं, इनको भी पता चलना चाहिए हराम बेचते हैं या हलाल बेचते हैं। और कोई कह दे कि हम भैंस का दूध नहीं पीते या चाय में नहीं डालते या घी नहीं खाते, में तो जरूरत का मसला है, इसमें शरारत की कौन सी बात है। फर्क यह है कि पहले हम ये जरूरत फिका से पूरी कर रहे थे, आपने ऐलान फरमाया कि हम ये जरूरत हदीस से पूरी करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा, बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। अब उन्होंने देखा कि लड़के भी कॉलेज के हैं, जाएंगे तो नहीं है। स्पीकर वाले को इशारा किया कि जरा स्पीकर बंद कर दो। उसने स्पीकर बंद कर दिया। उसने कहा भी सच्ची बात यह है कि जामूस का लफ्ज ना कुरान में है ना सियासता में, हम इसको कियास से हलाल कहते हैं। उसने कहा कि अच्छा कियास से हलाल कहते हैं? कि जी हाँ। कि मौलाना सच्ची बात लोगों को बतानी चाहिए छुपानी चाहिए? कि बतानी चाहिए। आप स्पीकर खोलें फिर और कम से कम 11 दफा ऐलान करें कि हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं। वो बड़ा परेशान कि ये क्या मुसीबत आ गई। कहा कि मौलाना कियास में सुना है कोई क्या मकीस और मकीसरा में कोई इल्लत भी होती है मुश्तरका, तो आपने किस पर कियास किया है? कि गाय पर? कि इल्लत मुश्तरका कौन सी है? कि उसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 4 टांगे, उसके भी 2 कान, इसके भी 2 कान, उसकी भी 2 आंखें, उसकी भी 2 आंखें। उसने कहा कि मौलाना अगर कियास इतनी सस्ती चीज है तो फिर तो आज कुतिया भी हलाल हो जाएगी। उसकी भी 4 टांगे हैं ना, 2 कान है। अगर कियास इतना ही सस्ता है तो मेरी बीवी तो निकाह से मेरे लिए हलाल है, आपकी इस कियास से मेरे लिए हलाल हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि यही कुछ है वहां भी। वो 2 गैर मुकल्लद उठे, उन्होंने मौलवी साहब को कहा नीचे उतर जाओ, जवाब तो मैं आता नहीं, खाम का शरह जलसा करते हो। तो मैंने उन्हें कहा था कि सारे ना आना, एक आए कार्रवाई बताया, बाकी पिछली कार्रवाई देखें क्या हो रही है। तो एक आ गया, उसने बताया कि जी वो कहते हैं कि हम कियास से भैंस को हलाल कहते हैं। मैंने मस्जिद का स्पीकर खोला, मैंने कहा भाई देखो गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अगरचे मस्जिद का नाम मस्जिद अहल हदीस था, जलसा अहल हदीसों का था, लेकिन वो निकले अहले कियास हैं। इसलिए कल हर सुन्नी हनफी से मैं कहूंगा कि जब भी मिले तो या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम, या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम। वो बड़े परेशान हुए कि पूरे इलाके में शोर मच जाएगा अहले कियास अहले कियास। दूसरे मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, वो आए कि नहीं कियास नहीं, हदीस है हमारे पास, हदीस। सुनाइए। शुक्रिया। हजरत पाक ने फरमाया जो जानवर डांट से शिकार करे वो भी हराम है, जो पंजे से शिकार करे वो भी हराम है। भैंस ना डांट से शिकार करती है ना पंजे से, इसलिए हलाल है। मसल कैल हदीस जिंदाबाद। मैंने कहा हदीस पाक सुनाने का बहुत शुक्रिया। ये भी फरमाया कि जो आपने गधा रखा हुआ है ये पंजे से शिकार करता है या डांट से, हलाल है या हराम है? हाँ हाँ, जंगली गधा हलाल है, जंगली गधा हलाल है।
मैंने कहा देखो भाई, मैं कहता हूँ भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल कर रहा है। इसको समझाओ कि गधा और भैंस में फर्क होता है, इसको बेचारे को पता नहीं लगता। कहता तू बड़ा धोखेबाज है, मैं जंगली गधा हलाल कहता हूँ। मैंने कहा घर वाले ने शिकार खेलना शुरू कर दिया है। खैर वो दूसरा लड़का आ गया जी, उसको भी स्टेज से हटा दिया है। कहते हैं कि पिछले साल जलसा कराया था और आप तकरीर में कह गए थे घोड़ा हलाल है, और सारे इलाके में लोग जहाँ देखते कहते वो आ गए घोड़ा ग्रुप वाले, वो आ गए घोड़ा ग्रुप वाले। आज आपने गधा हलाल कर दिया है, हर साल कोई नई मुसीबत आप डाल जाते हैं। अच्छा जलसा होता है। इसे मौलवी साहब खड़े हुए कि भाई हदीस नहीं है, सच्ची बात ये कि क्यास है हमारे पास, और क्यास की इल्लत ये है कि जिस जानवर के खुर चिरे हुए हों, खुर या सुम आप क्या कहते हैं, वो हलाल होता है, और जिसके ना चिरे हुए हों वो हराम होता है। मैंने कहा किसी ने साफ ही कहा है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। क्यास मुजतहिदीन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर यही बात है कि जिसके खुर चिरे हों वो हलाल है और बाकी हराम है, तो भैंसे तो चलो हमें भेज दो, खिंजीरनियां तुम बांध लो क्योंकि इनके भी खुर चिरे हुए हैं, तो आपके नजदीक तो इनका दूध वगैरह हलाल होगा ना सब कुछ, इसलिए भैंसे हनफियों के यहाँ भेज दें, और खिंजीरनियां चूंकि आपके क्यास के मुताबिक हलाल हो गई हैं, वो आप बांध लें। आखिर बेचारों का जलसा खत्म हो गया। तो मकसद ये है कि दावा तो करते हैं कि जी हम हर मसला कुरान हदीस से बता सकते हैं, लेकिन जब बात होती है फिर कुछ भी नहीं आता बेचारों को। तो इसलिए जरूरत होती है, हमारा दीन कामिल है ना। देखिए मुहद्दिसीन और फुकहा ये दोनों जमातें दीन की खादम जमातें, लेकिन दोनों की मेहनत का रुख अलग अलग है। मेहनत का रुख क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए मैंने एक फिक्रा आपके सामने 3 दफा बोला है, कोई नुक्ता या लफ्ज कम बेश नहीं किया, लेकिन पहली दफा मेरा लहजा सवालिया था तो सब पीछे देखने लगे पता नहीं क्या है। दूसरी दफा मैंने इसी जुमले में पूरा गुस्सा भर दिया, वह किसी को डांटो क्या बात है। तीसरी दफा मैंने इसी फिक्रे में पूरी मोहब्बत भर दी, मैं किसी की तारीफ कर रहा था क्या बात है। अब ये फिक्रा कागज पर लिखकर ऐसे आदमी के सामने रखो जिसने मेरा लबो लहजा नहीं देखा तो कुछ समझेगा। तो याद रखें मुहद्दिसीन अल्फाज शनासे रसूल हैं, मुहद्दिसीन अल्फाज शनासे रसूल है और मुजतहिदीन मिजाज शनासे रसूल है। मुहद्दिस की रसाई ज़बाने रसूल तक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ने क्या फरमाया, और मुजतहिद की रसाई दिलो दिमाग रसूल तक है। वो उसकी पीछे क्या इल्लत है वो भी पढ़ लेते हैं, वो ज़बान के इंतजार में है, और मुजतहिद बहुत सी बातें पेशानी की सरल से पड़ जाता है। इनके सवालात बड़े अजीब होते हैं। एक ने मुझे चिट्ठी दी, क्या फिका हनफी वही है, ऐसा फिक्र कि डर जाएगा ये, क्या फिका हनफी वही है। इनका फिका हनफी मुरादे वही है, फिका हनफी, क्या फिका हनफी कामिल इस्लाम है। मैंने कहा जैसे किरात आसम कामिल कुरान है, फिका हनफी भी कामिल इस्लाम है। तो ऐसे सवाल सोचते रहते हैं। एक तकरीर में मुझे बहालपुर में चिट्ठी दी, आप कसम खाएं कि हदीस की किताबों में रफ़ा दैन की हदीस नहीं है, कसम खाएं। मैंने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि हदीस की किताबों में जूता पहनकर नमाज पढ़ने से ज्यादा रफ़ा दैन का कोई जिक्र नहीं मिलता। वो भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है ना, जूता पहनकर नमाज पढ़ना।
आगे मैंने तशरीह की, गोया जो रफ़ा दैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहनकर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफ़ा दैन के बगैर पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। अब मैं पूछूं भी आप जूते उतार कर पढ़ते हैं कि हम उतार कर पढ़ते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, इससे ज्यादा सबूत नहीं है कोई। तो इस किस्म की वो सवालात बनाते रहते हैं ताकि ये डर जाए कि जी फिका हनफी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इनका फिका हनफी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह की तशरीह है। जब कोई आपसे पूछे कि फिका क्या है तो क्या बताना है कि किताब व सुन्नत की सही तशरीह का नाम फिका है। किताब व सुन्नत की सही तशरीह का नाम फिका है। और अगर कोई पूछे फिका हनफी क्या है तो किताब व सुन्नत की पहली जामे तशरीह जो ख्याल कुरून में हुई, किताब व सुन्नत की सबसे पहली जामे तशरीह जो ख्याल कुरून में हुई, और अल्लाह ताला ने उसी दिन से इसको कबूलियत आमा की शरफ से नवाजा, और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसको कबूलियत आमा का शरफ नसीब रहेगा। अब ये फिका है क्या? किताब व सुन्नत से ही मसाइल के समझने का नाम फिका होता है। तो मैं बता रहा था ना कि मुहद्दिस का रुख क्या होता है कि एक हदीस की 100 संदेह इकट्ठी करेगा। हजारों मीलों का सफर किया। मुजतहिद का रुख क्या होता है कि एक हदीस से 100 मसाइल हल करेगा। वो 100 जिंदगी के मसाइल हल करेगा। तो एक मुहद्दिस साहब थे, वो बेचारे बहुत सफर करके पढ़ पढ़ा के आए। तो एक साहब चले गए कि हजरत अगर मक्खी गिर जाए चीज पीने की चीज में तो क्या करना चाहिए? उन्होंने हदीसें सुनाई, वाकयात सुनाया कि ये हदीस मैंने फलां जगह सुनी, फिर पता चला कि दादा उस्ताद भी हयात में इतना सफर करके वहां गया, फिर वहां गया, इतना मुझे फाका पे हुआ, ये हुआ, और कई संदों से हदीस सुनाई। क्योंकि इंसान जो चीज मेहनत से कबूल लेता है ना, उससे उसको मोहब्बत भी होती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मैंने बाजार में देखा एक नौजवान, अकल भी है शक्ल भी है, और वो उस जमाने में 4000 रुपए की कीमती चादर है जिससे टूटी जूती साफ कर रहा है बैठा। मैं हैरान हो रहा हूं कि पता नहीं क्या है। वो मेरी तरफ देखता, मैं उसकी तरफ। उसने पूछा कि हजरत आप क्या देख रहे हैं? कि मैं बेटा ये देख रहा हूं कि तू बेवकूफ तो नहीं है, नजर आता, अक्लमंद नजर आता है। कहता जी मैं अक्लमंद ही हूं, बेवकूफ तो नहीं हूं। कि लेकिन काम बेवकूफ वाला कर रहा है। कि नहीं, ये भी अक्लमंदी वाला है। कि वो कैसे? कि ये जूती मुझे पता है कि मैंने किस तरह खरीदी थी, फाका किया था 2 दिन, फिर पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए इसका दुख मुझे है। ये चादर मुझे बाप से मीरास में मिली थी, इसलिए इसका दुख तो बाप को होगा ना, मुझे इसका क्या दुख है? खा वो कितनी कीमती हो, पता नहीं उसे कैसे मिली थी। इसलिए तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि ये मेहनत हम इसलिए कराते हैं कि इससे मोहब्बत पैदा हो जाए दीन से। मकसद यही है ना कि दीन से मोहब्बत और दीन की अजमत आ जाए। हजरत बिलाल को ये कितनी मेहनत से मिला था, उनको मोहब्बत थी ना फिर दीन से। अब वो मुहद्दिस ने चूंकि बड़ी मेहनतों से संदें हासिल की, वो तो खैर कई संदें बयान कर दी। दूसरा आ गया कि जी वो लस्सी में मच्छर गिर पड़ा, उसका क्या करना है? अब मुहद्दिस साहब बैठे कि हजरत तो उनको 20-25 संदें सुनाई, हमें 2 ही सुना दो। भी कहां से सुनाऊं? तीसरा आ गया जी जुगनू गिर गया था शोरबे में, उसका क्या करना है? गिर जाता है या नहीं गिरता? अब मुहद्दिस साहब खामोश, ये नाराज हो रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा था, उसको ये सुनाते हमें सुनाते नहीं। वो मैं लतीफा इसलिए सुनाया करता हूँ, एक तो दिल लगा रहे, दूसरे लतीफे से मसला भी जरा वाज़ेह हो जाता है। वो कहते एक गांव था, कोई तबलीगी जमात का दौरा था, वहां सारे चौधरी नमाजी थे। किसी का नाम चौधरी यूसुफ, किसी का नाम चौधरी इब्राहिम, चौधरी इसहाक, चौधरी याकूब, एक का नाम था चौधरी टूणिया। ऐसे नाम लोग रखते हैं, चौधरी टूणिया। पक्का नमाजी था वैसे। रोजाना बड़े गौर से किरात सुनता और सोचता कि आज चौधरी इब्राहिम का नाम मौलवी साहब ने लिया है,
आज चौधरी यूसुफ का नाम लिया है, महीने गुजर गया वो सोचता रहा कि कभी मेरा नाम भी आएगा। तो कुरान में उसका नाम कहां से आए? आखिर एक दिन कहने लगा कि मौलवी साहब बड़ा अफसोस है, चौधरी इब्राहिम आपको कितने दाने देता है? कि 2 मन। कि चौधरी याकूब के 2 मन। कि उनका नाम तो हफ्ते में 1 दफा जरूर आ जाता है, मेरा 6 महीने हो गया है नहीं। अगर आज मेरा नाम ना आया तो दाने बंद। मौलवी साहब को बड़ी फिक्र हुई। उन्होंने वो रुकू पढ़ा जिसमें ज्यादा नाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आते हैं, इब्राहिम व इसहाक व याकूब व टुनिया, अल्लाह अकबर। चौधरी टुनिया इतना खुश हुआ कि खुशी से नमाज की और आकर थपकी दी कि मौलाना 4 मन दाने भेजूंगा। बरादरी से खारिज कर रखा था, बड़ी मुश्किल से आज बरादरी में शामिल किया है। तो जिस तरह चौधरी टुनिया नाराज था, ये सारे मुहद्दिस से नाराज है। अब मुहद्दिस साहब ने फिर, वो मुहद्दिस थे ना, गैर मुकल्लद नहीं थे, जिद तो नहीं थी उनमें। उन्होंने कहा भी असल बात यह है कि हमारी मेहनत का रुख यही था जो मैंने सुना दिया, आओ इमाम अबू हनीफा के पास चले, मसले वहां मिलेंगे। अब वो साथ लेकर इमाम साहब के पास चला गया। इमाम साहब ने फरमाया कि देखो, कुरान पाक में दमे मसफू का जिक्र है, वो खून जो रगों में दौड़ फिर रहा है, इसको हराम कहा है, नापाक है ये। और हजरत हदीस में मक्खी का लफ्ज आया है, इसमें ये दमे मसफू नहीं, रगों में दौड़ने फिरने वाला खून। तो कुरान और हदीस को सामने रखकर एक कायदा सामने आ गया कि हर वो जानवर जिसकी रगों में दौड़ने फिरने वाला खून न हो, उसके गिरने से चीज नापाक नहीं होती।